This is pure and simple blackmail by America. Having said that, it's surprising that we've reached this spot where we can be bullied around by a superpower. When there was the peak of Cold War, we still managed to stand on our own. We are the architects of non-alignment. We did not tilt towards anyone and got the best from everyone. Having said that, over the last 11 years, what we have seen, the track record of our foreign policy, the track record of our diplomacy, the track record of our Prime Minister's own initiatives abroad, the diaspora events and so on and so forth, everything was targeted at highlighting the Prime Minister, projecting the Prime Minister and his personal image, not the country's interests. Here we are paying a price for 11 years of self-projection at the expense of the country. Well, we hope and pray that at least now, just before he's turning 75, Mr. Modi flexes his muscle and refuses to be a coward that he has been all along. Whether in front of China, whether it comes to America, Mr. Modi has not really looked into their eyes. There's no point crying over spilt milk. The fact of the matter is, we should not have reached this spot. The fact of the matter is, we had enough time and more. And we hope that no negotiation which undermines our interests takes place. Negotiations have to protect and uphold the interests of our exporters, our manufacturers, our economy. ये मोदी जी जिम्मेदार हैं, खूब करा लेना। मोदी मोदी जिस देश में जा रहे हैं, हमारी एम्बेसीज को कह करके कि लोगों को भीड़ जुटाइए, इवेंट मैनेजमेंट करने जाते थे और हाउडी मोदी करने गए थे, नमस्ते ट्रम्प किया। मोदी जी के मित्र हैं जो भारत का इतना ज़्यादा अपमान कर रहे हैं। बात टैरिफ लगाने की नहीं है, बात यह है कि भारत का अपमान कितना ज़्यादा हो रहा है। 32 बार तो यह कह चुके हैं कि भारत पाकिस्तान के युद्ध को उन्होंने रुकवाया। एक बार प्रधानमंत्री मोदी की हिम्मत नहीं हुई कि कह सके कि नहीं मिस्टर ट्रम्प आप गलत बोल रहे हो, एक बार नहीं। आज भी जब टैरिफ बढ़ाई गई तो आग्रह कर रहे हैं, मिमिया रहे हैं कि अनफेयर है। मिसेज इंदिरा गांधी होती, अगर कांग्रेस का कोई प्राइम मिनिस्टर होता, इस समय अगर राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर होते तो उसी भाषा में जवाब देते। एक हमारे डिप्लोमेट के साथ में अमेरिका ने सख्ती करी थी, नाम लेना उचित नहीं है, खैर जानते हैं लोग। तो मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, अमेरिकन एम्बेसी जो दिल्ली में है उसके साथ में वही बर्ताव किया था, अंत पे समझौता हुआ। ट्रम्प को पता है कि मोदी जी महाकायर और महाडरपोक व्यक्ति हैं, कमज़ोर होगा तो उसको छोड़ेंगे नहीं, अगर मजबूत मिला, ताकतवर मिला तो उसके सामने सरेंडर। तो मोदी नरेंद्र ने सरेंडर किया, उसका परिणाम भारत भुगत रहा है। पूरे दुनिया में हमारा अपमान हो रहा है, भारतीयों का पूरे दुनिया में अपमान हो रहा है, हमारी संप्रभुता के ऊपर प्रश्न चिन्ह हो गया है। यह अगर ऐसा है तो हमारी जो विदेश नीति थी उसकी खराबी की वजह से थे। भारत के लोग तो मान लीजिए सच्चाई को नहीं समझ पाए, लेकिन दुनिया के और देश धीरे धीरे समझने लगे। पहले पंचवर्षीय योजना में नहीं समझे, मोदी जी की पॉपुलरिटी से दूसरे में समझने लगे, तीसरे में लगा कहा कि ये तो सब इवेंट मैनेजर हैं। तो इवेंट मैनेजर के होने की वजह से भारत को यह लानत सहनी पड़ रही है।